हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की परफॉर्मेंस देखेंगे कि स्टॉक ने आज के दिन कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद हम इनकी टेक्निकल्स के ऊपर ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स भी देखेंगे। साथ ही साथ जिस प्राइस पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन भी देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम आज की प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आज ये जो शेयर है ये ओपन हुई थी 2055 के लेवल पर, ठीक है, और वहाँ से हाई लगाई और गई 2118 तक, ठीक है। 2118 का हाई लगा है, फिर लो लगा है यहाँ पर 2016 तक का और क्लोजिंग हुआ है 2023 के प्राइस पे। तो लगभग यहाँ पर हम मानकर चल सकते हैं कि अभी ये अप्रोक्स 2000 के प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है। और यहाँ पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है 52 वीक हाई से यहाँ तक के डिस्काउंट की बात करें तो लगभग यहाँ पर 35% की डिस्काउंट मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करें तो आज 3 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है, ठीक ठाक है। यस्टरडे की बात करें तो 2 लाख की वॉल्यूम रही है। 1 वीक एवरेज की बात करें तो 3 लाख की रही है टोटल ट्रेड क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप है 21,074 करोड़ की फिलहाल। एंड स्टॉक पी की बात करें तो 142 की है स्टॉक पी। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 39 है, ठीक है। तो अभी भी देखें तो इंडस्ट्री के मुकाबले में जो स्टॉक की पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है। पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो है 0.98। तो इसका मतलब है कि अभी ये जो स्टॉक है ये फेयर वैल्यूड है। 1 से नीचे तो है लेकिन उतना भी ज़्यादा नीचे नहीं है, इसलिए हम इसे फेयर वैल्यूड ही मानकर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी डेप्ट के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर डेप्ट जो है वो 41.2 करोड़ है और फ्री कैश फ्लो 116 करोड़ है। तो जब चाहे तब कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो के माध्यम से कर्ज को उतार सकती है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव बात है। डेप्ट टू इक्विटी 0.18 है। आरओसी आरओई बेहतरीन है, चलो अच्छी है। एंड बाकी ये सब चीज़ों को तो हम रेगुलरली डिस्कस किया ही करते हैं, तो बार बार डिस्कस करना आई थिंक उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी स्क्रीन आपके सामने है तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देख सकते हो खुद से भी। एंड यहाँ पर अगर हम रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 4 में अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ पर ये एक रेस्ट्रिक्शन है। 3 में गई हुई थी लेकिन फिर से ये वापस से 4 में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक रेस्ट्रिक्शन है एएसएम की और ये स्टेज 4 में चली गई है। इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो काफ़ी कम है, एकदम ना के बराबर, ठीक है। एफआईआईज एनडीआईज की होल्डिंग की बात करें तो बहुत ही कम है, एकदम ना के बराबर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका गेम बहुत ही ज़्यादा चलता है। पंप एंड डंप की स्थिति बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है जिसके जाल में अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बोला कि 52 वीक हाई के लेवल से यहाँ पर लगभग 35% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी स्टॉक एक्सपेंसिव है काफ़ी ज़्यादा, है ना। एंड यहाँ पर अगर आज किसी ने इस प्राइस यानी 2000 के प्राइस पर बाइंग किए होंगे लेकिन बल्क में बाइंग नहीं किए होंगे तो अच्छी बात है, डिस्काउंट अच्छी है और सपोर्ट के लेवल पर बाइंग किए तो ओवरऑल अच्छी है प्राइस। अगर यहाँ से भी फर्दर गिरावट आती है और ये जो नेक्स्ट सपोर्ट है 1724 का, इस लेवल तक अगर आ जाती है तो यहाँ पर सेकंड अमाउंट लगा सकते हैं। अब देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, अगर आप इस स्टॉक में इस लेवल पर बाइंग की हो, इस लेवल पर अगर आपको पसंद आया है स्टॉक, तो यहाँ पर इस लेवल पर आपको ये जो स्टॉक है ये और भी ज़्यादा पसंद आनी चाहिए।
है ना। तो यहाँ पर अगर आपने कम अमाउंट डाले हैं, मान कर चलो यहाँ पर अगर आपने 10 क्वांटिटी खरीदे हैं तो यहाँ पर 10 क्वांटिटी और ऐड ऑन कर सकते हैं, एवरेज डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कम क्वांटिटी यहाँ पर खरीदे हैं, कम अमाउंट लगाए हैं तो। लेकिन अगर यहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर लिया है तो फिर यहाँ पर ओवरवेट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक स्टॉक के अंदर ओवरवेट अगर आप लोग दे देते हो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप ओवरवेट देना ही चाहते हो तो आप कोई लार्ज कैप के स्टॉक्स के अंदर वेटेज ज़्यादा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ओवरवेट ज़्यादा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए देख लें HUL, फिर यहाँ पर टाइटन, टाइटन के अंदर दे दोगे वेटेज। इसके अलावा TCS, इन्फोसिस, ये सब जो कंपनीज है इनके अंदर अगर आप लोग ओवरवेट भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंपनी है ये जायंट कंपनीज हैं तो इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप की जो कंपनीज हैं उनके अंदर ओवरवेट कर देते हो तो फिर रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन जरूर से रखनी है। तो सपोर्ट के लेवल्स ये रहे हमारे 2000 के एंड 1724 के। फर्स्ट अमाउंट यहाँ पर, सेकंड अमाउंट यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ चलना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग नहीं किए तो यहाँ तक आने का वेट कर सकते हैं। बाकी देखो बजट अभी आनी बाकी है, जुलाई 22 तक बजट आएगी। तो बजट में अगर रिन्यूएबल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं तो फिर रिन्यूएबल सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर बढ़िया रैली आ सकती है, तो फिर ये स्टॉक के अंदर भी बढ़िया तेज़ी आ सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म का विजन रख के 2 साल 5 साल 6 साल इस प्रकार का अगर आपका विजन है तो आपको 1 महीने 2 महीने में जो गिरावट आती है उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म में जो गिरावट आती है उनसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो जो गिरावट होती है वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है। अगर आपको उस स्टॉक के अंदर ट्रस्ट है, उनके फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ के ऊपर ट्रस्ट है और लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया है तो शॉर्ट टर्म में जो गिरावटें आती है उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं ये हैं 2428 से लेकर 2514 तक का। तो यहाँ से अगर खरीदारी चालू होती है, बाइंग ऑर्डर्स लगते हैं तो ये रेजिस्टेंस का जो लेवल है इसे आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर देखो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स, वो इस लेवल पर बाइंग करेंगे और इस लेवल पर सेल करेंगे, इस प्रकार से करते हैं। या फिर क्या होता है कि कई बार अगर बहुत ही ज़्यादा गिरकर इस प्राइस रेंज पर आ जाती है तो यहाँ पर बाइंग करेंगे और फिर यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि इस लेवल पर बाइंग किया होगा लोगों ने, इस सपोर्ट के लेवल पर जो कि 1724 का है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई और यहाँ पर ये जो 2400-2500 का लेवल है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ तो फिर गिरकर प्राइस 2000 के लेवल तक आ गई। अब यहाँ पर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बाइंग करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो प्राइस फिर से बढ़ेगा, या फिर लॉन्ग टर्म वाले बाइंग करेंगे तो प्राइस फिर से बढ़ेगा और यहाँ तक जाएगा तो फिर से शॉर्ट टर्म वाले सेल करके निकलेंगे और फिर से प्राइस के अंदर गिरावट आएगी। तो ये भी चीज़ें हो सकती है। और अगर गिरावटें जारी रहें, लगातार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जारी रहें तो फिर यहाँ पर गिरावट आ सकती है इस लेवल तक जो कि है 1724 का लेवल। तो ये भी चांसेज हो सकते हैं स्टॉक के अंदर, ठीक है। हमारा काम है सारे पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर डिस्कस करना। देखो मार्केट में कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये जो प्राइस है ये अब यहाँ तक जाएगी या फिर यहाँ तक जाएगी या फिर इस लेवल तक आएगी गिरकर, ठीक है। ऐसा गारंटेड कुछ भी नहीं होता है। हम जो भी डिस्कस करते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को देखकर डिस्कस करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं प्राइस एक्शन के अंदर, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मैंने कुछ बोल दिया कि यहाँ तक प्राइस जा सकता है या फिर यहाँ तक आ सकता है तो वो एकदम पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है। मार्केट में कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना आ जाए वो कभी भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि प्राइस किस लेवल तक जा सकती है या किस लेवल तक गिर सकती है, बढ़ सकती है, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये रही हमारी
आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।